बच्चों, हम सुभाषित रत्नानी पढ़ रहे थे। 4 श्लोक को हमने पढ़ लिया है। आज 5वें श्लोक से देखेंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम। चौरहार्यम चोर के द्वारा हरण करना, न च राजहार्यम और न ही राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। इस श्लोक में विद्या धन के बारे में बताया गया है। क्या कहते हैं? न चौरहार्यम न च राजहार्यम। यह न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही राजा के द्वारा इसे हरा जा सकता है। न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। भ्रातृभाज्यम भाइयों से बांटा जाना योग्य, न तो ये भाइयों में बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही ये भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। और जितना ही इसे व्यय किया जाता है, जितना ही इसे खर्च किया जाता है, वर्धत एव नित्यम, उतना ही यह बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। क्यों प्रधान है? कि अगर हमारे पास विद्या है, कोई चोर आए तो किसी भी तरह से हमारी विद्या को चुरा नहीं सकता है। अगर कोई राजा हमारी विद्वता से परेशान होकर के चाहे कि हमारी विद्या को, हमारे ज्ञान को हमसे हरण कर ले, हमसे छीन ले, तो राजा हमसे छीन भी नहीं सकता है। जैसे अन्य संपत्तियों को तो भाई में बांटा जाता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, एक ऐसी संपत्ति है जिसे भाइयों के बीच बांटा भी नहीं जा सकता है। और भी जितने धन हैं उन धनों में भार है। पैसा, रुपया, धन दौलत, उसका भार है, उसे बोझ की तरह हमें लेना पड़ता है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो कि भार की तरह नहीं है, जिसकी कोई गठरी नहीं है, जिसका कोई बोझ नहीं है। अन्य कोई भी धन है उसे हम खर्च करते हैं तो प्रतिदिन वह कम होता जाता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि जितना हम उसे खर्च करेंगे, खर्च करने का मतलब जितना हम सबको अपनी विद्या का ज्ञान दूसरों में बांटेंगे, जितना अपनी विद्या को खर्च करेंगे, जितना दूसरों को विद्या देंगे, उतना ही यह विद्या बढ़ती जाती है। इसलिए विद्या क्या है? सभी धनों में प्रधान धन है। अब चलिए अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम। परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्यहंतारम जो कार्य को हनन करने वाले हैं, कार्य का हनन करने वाले हैं, कार्य को बिगाड़ने वाले हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने जो है प्रिय बोलने वाले हैं। पीठ पीछे क्या करते हैं? काम को बिगाड़ देते हैं, पीठ पीछे हमारा नुकसान करते हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत ही प्रिय बोलते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं। वर्जयेत एतादृशम मित्रम, जो इस तरह के मित्र हैं। एतादृशम मित्रम, इस तरह के मित्र हैं। वर्जयेत, उनको हमें त्याग देना चाहिए। किस तरह से? विष कुंभम पयोमुखम। अगर कोई घड़ा जो है विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है, लेकिन उसके मुख पर दूध लगा हुआ है, तो ऐसे घड़े के दूध का हम पान नहीं करते हैं। ऐसा घड़ा हमें मृत्यु देने वाला होता है। उसी तरह से इस तरह के जो मित्र हैं, जो सामने तो प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को हमें दूध मुख वाले विष से भरे हुए घड़े की तरह छोड़ देना चाहिए। अब अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह चाहे विपत्ति का समय हो या सुख का समय हो, हमेशा एक रूप होते हैं। और उसका उदाहरण सूर्य के द्वारा दिया गया है। क्या कहते हैं? उदेति सविता ताम्र। सविता मतलब सूर्य। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य कैसा होता है? ताम्र, तांबे के रंग का होता है, लाल रंग का होता है। एव अस्तमेति ताम्र, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी सूर्य कैसा होता है? लाल रंग का होता है। आप प्रातः काल के समय जब पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे तो हमें सूर्य एक लाल गोले की तरह दिखाई देता है, और जब अस्त होता है यानी जब सूर्य का पतन होता है, उस समय भी सूर्य हमें लाल ही दिखाई देता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसी तरह से जो महान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वह चाहे संपत्ति हो अर्थात चाहे सुख हो, विपत्तौ च चाहे दुख हो, दोनों ही समय में सूर्य की ही तरह एक समान रहते हैं, समभाव रहते हैं। उनमें किसी भी तरह का अंतर नहीं आता है।
यह जो है जो सज्जन लोगों की विशेषता होती है कि वह सुख और दुख में कभी भी परेशान नहीं होते हैं, दोनों ही स्थितियों में समभाव रखते हैं। अब आइए आगे श्लोक पे क्या बताया गया है। विद्या विवादाय, किसकी? खलस से, जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, ऐसे लोगों की विद्या विवादाय, विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए होती। धनम मादाय, और जो दुष्ट लोग हैं उनका धन क्या है? मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है। शक्ति है परेशान पर पीड़नाय, और दुष्ट लोगों की शक्ति हमेशा दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, उनका धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। विपरीतम एतत्, और इसके विपरीत साधो, जो सज्जन है, उनकी विद्या क्या है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। उनका धन दानाय, दान के लिए होता है। शक्ति च रक्षणाय, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जो सज्जन लोग हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कभी दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं करते हैं। अब अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक, विदधीत नहीं, न क्रियाम, कार्य को नहीं करना चाहिए। बिना विचारे, अविवेक, बिना विचारे किसी भी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, जो अविवेक है, जो अज्ञान है, वह परम आपदाम पदम, परम आपत्तियों का स्थान है, परम दुखों का स्थान है। वृणेतु हु ब्रह्मष्यकारिणम, वृणेतु वर्ण करती हैं, ब्रह्मष्यकारिणम, जो विचार विमर्श करके कार्य करने वाले हैं। ऐसे की गुण लुब्धा, गुण की लोभी, स्वमेव संपदा, जो संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, वह विचार करके कार्य करने वालों का वर्ण स्वयं ही करती हैं। अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति के गुणों की लोभी संपत्तियां उसका स्वयं वर्ण करती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विचार करके कार्य करना चाहिए। अगले श्लोक का देखते हैं। वज्राद अपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, कुसुमाद अपि मृदून, और कुसुम से भी, फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, जो लोक में उत्तर हैं, जो संसार में श्रेष्ठ हैं, उनके मन को न विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। जो लोक में उत्तर लोग हैं, जो असाधारण व्यक्ति हैं, वो वज्र से भी कठोर होते हैं और फूल से भी कोमल चित्त वाले होते हैं। ऐसे लोगों के मन को कौन जान सकता है। तो जो सज्जन लोग हैं, जो असाधारण लोग हैं, वह जो है परिस्थितिवश वज्र से भी कठोर होते हैं और फूल से भी कोमल होते हैं। उनके मन को कोई भी जान नहीं सकता है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।